स्टूडेंट कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री सेक्शन के फर्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस यूनिट में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री क्या होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, मैटर्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। स्टडी ऑफ मैटर को बोला जाता है केमिस्ट्री। मैटर की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, केमिस्ट्री, यानी मैटर के अध्ययन को बोलते हैं हम केमिस्ट्री। तो इसमें मैटर में तीन चीजों की स्टडी हम यहां करते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी मैटर किस चीज से बना होता है। दूसरा हम देखते हैं कि मैटर जो है ये आपस में कैसे रिएक्ट करता है, इसकी रिएक्शंस को हम यहां देखते हैं। और तीसरा है यूटिलाइजेशन, जिस भी मैटर की हम स्टडी करते हैं, जिस भी मैटर की हम जिस पे काम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या होता है। स्टूडेंट फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है लेवेजियर को। और उसके बाद जैसे हमने बात की केमिस्ट्री की डेफिनेशन की कि स्टडी ऑफ मैटर को बोला जाता है केमिस्ट्री। और अब स्टूडेंट बात आती है कि मैटर क्या होता है, ये क्या होता है मैटर। तो स्टूडेंट मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका वजन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, मैटर। स्टूडेंट आप देखते हो कि पर डे अपनी लाइफ के अंदर आप देखते हो कि जैसे आप स्कूल जाते हो, आप देखते हो चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आपके स्कूल के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, गेट के बाहर से कुछ एनिमल्स जा रहे हैं, कुछ बर्ड्स जो है हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये सभी की सभी चीजें क्या है स्टूडेंट, ये मैटर्स। स्टूडेंट आप यहां पे देखेंगे जब आप स्कूल जाएंगे आप ये टिफिन लेके जाते हैं। तो आप जब ये टिफिन लेके जाते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ये मैटर है। ये क्या है स्टूडेंट, ये मैटर है। इसका मास है और ये क्या करता है, जगह घेरता है। जैसे इसका खुद का वजन है और इसने ये नीचे अपने नीचे जगह घेरी है, तो ये क्या हो गया, मैटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की। स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है, आयरन रॉड। स्टूडेंट इसका वेट भी होता है और ये जगह भी घेरता है, ये भी क्या है, मैटर। स्टूडेंट ये मेरे पास नाइफ है, ये भी क्या है, मैटर। स्टूडेंट ये देखिए आप, एक स्पैरो है, बर्ड्स है, ये भी क्या है स्टूडेंट, मैटर। स्टूडेंट ये मेरे पास एक फ्लावरिंग प्लांट है, स्टूडेंट ये भी क्या है, मैटर। उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे यहां गिलास में मेरे पास क्या है, वाटर है, पानी है, ये भी क्या है, मैटर, क्योंकि ये भी जगह घेर रहा है और इसका भी मास होता है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। स्टूडेंट मैं आपके सामने यहां पे खड़ा हूं, मैंने भी अपने पांव के नीचे जगह घेरी है और मेरा भी मास है, तो स्टूडेंट में क्या हुआ, मैटर। तो स्टूडेंट मैटर्स में हमें दो चीजों का पता चला कि मैटर्स लिविंग भी होता है और मैटर्स नॉन लिविंग भी होता है। तो स्टूडेंट्स अब दूसरी बात आती है कि मैटर्स किस चीज का बना होता है। तो स्टूडेंट मैटर बना होता है टिन्नी पार्टिकल्स और एटम्स का। मैटर किसका बना होता है, बहुत छोटे छोटे टिन्नी पार्टिकल्स का या एटम्स का बना होता है। तो स्टूडेंट मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज मौजूदा दौर के साइंटिस्ट ने मैटर को जो है क्लासिफाई किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब हम किसी चीज को देख सकें, देख के बता सकें या उसको महसूस कर सकें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आप देखोगे, ये हमारे पास टिफिन है, आप इसको देख रहे हो, लेकिन इस रूम के अंदर हमारे पास हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम एयर को महसूस कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है कि हम किस मैटर को देख सकते हैं और किसको महसूस कर सकते हैं। उसके बेस के ऊपर हमने मैटर को जो है तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन इसी मैटर की हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो तब हमने मैटर को डिवाइड किया है तीन पार्ट के अंदर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। स्टूडेंट अभी हमने देखा कि केमिस्ट्री की स्टडी को बोलते हैं मैटर। फिर हमने देखा कि मैटर जो है वो किस चीज का बना होता है। तो मैटर बहुत सारे टिन्नी पार्टिकल्स और एटम्स का बना होता है। और मैटर्स का मतलब होता है हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैंने कहा कि मैटर किसका बना होता है, कि चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, आयरन हो, मिल्क हो, वो हमारे पास कोई जूस हो, कोई इंक हो, ये सारे का सारा क्या है, मैटर है। जैसे हम वाटर के अंदर देखते हैं कि वाटर भी मैटर है, आइस भी मैटर है, और जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे जो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, वो भी क्या है, मैटर है। ये सारी की सारी चीजें पार्टिकल से बनी होती हैं। लेकिन ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल क्या है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि जो पार्टिकल्स होता है
उसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल बट दीज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। देखिए मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है, लेकिन ये पार्टिकल बहुत स्मॉल होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और दूसरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। जैसे हमारे पास आप देखेंगे ये एक मेरा हाथ, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है, खाली जगह होती है। और तीसरी बात कि ये जो पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और स्टूडेंट ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन दो पार्टिकल्स के बीच में या हर एक पार्टिकल्स के दरमियान में एक दूसरे को खींचने की ताकत होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन स्टूडेंट आप बोलोगे सर क्या हकीकत में हर चीज दुनिया की पार्टिकल से बनी हुई है? क्या पार्टिकल होते हैं? आपने बोल दिया पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल आंखों से दिखाई नहीं देते और पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या ये सच है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सच है। इसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट में यहां आपको करके बताऊंगा। ये हम प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बट दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं बच्चों? देखिए हमारे पास 3 पानी के गिलास हैं और उसमें मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट, आप देखेंगे मेरे पास ये है उजाला। ये आपके घर में होता है, व्हाइट कपड़ों के ऊपर जो है हम रंग चढ़ाते हैं, नील चढ़ाते हैं ताकि कपड़ा अच्छा हो जाए। तो इसमें से देखेंगे फर्स्ट क्लास में मैं यहां से नील का जो एक ड्रॉप डालूंगा। स्टूडेंट जैसे ही मैंने ये ड्रॉप डाला और इसको हिलाया तो आप देखेंगे पूरे का पूरा वाटर क्या हो गया? ब्लू कलर का हो गया। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ड्रॉपर से यहां से फिल करके वाटर को फिल करके स्टूडेंट सेकंड वाले में डालूंगा। तो मैंने देखा जब मैं सेकंड को डाला तो इसमें भी कलर ब्लू हो गया। अब मैं थर्ड केस में क्या करूंगा, यहां से ड्रॉपर फिल करके थर्ड वाले गिलास में डालूंगा तो मैंने देखा वहां उसका भी वाटर ब्लू हो गया। तो इससे हमें ये जो ब्लू रंग हमें लास्ट में भी नजर आता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। स्टूडेंट्स पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक ड्रॉप पानी का, एक कतरा या बारिश के पानी का एक जो कतरा होता है वो कम से कम 200 पार्टिकल्स का बना होता है, 200 एटम्स का बना होता है स्टूडेंट। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें पता चला कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड, पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो मैंने आपको कहा कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये, इनके बीच में स्पेस है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है? तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक पानी का गिलास लेना है और पानी जब आपने इस गिलास में डाला तो आप मेरे इस गिलास में हमने रख दिया कि इसमें हमारे पास 20 ml वाटर है। फॉर एग्जाम्पल 20 ml वाटर मैंने बिल्कुल नाप के रख दिया। अब इसमें मैंने क्या करना है, शुगर डालनी है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास शुगर है, आप देखेंगे ये शुगर के एक दाने को हम बोलते हैं शुगर क्रिस्टल। जब मैं इसमें शुगर डालूंगा क्या वाटर का लेवल राइज होगा? पानी का लेवल राइज होगा स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे वाटर का लेवल राइज होगा। स्टूडेंट ये राइज नहीं होता। स्टूडेंट जैसे ही मैं इसमें शुगर डालूंगा स्टूडेंट आप देखेंगे किसी लाइन पे ही वाटर है, ऊपर नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? आप खुद अपने घर में करके देखेंगे। जैसे ही हम पानी में शुगर डालेंगे लेवल राइज नहीं होता, क्योंकि वाटर पार्टिकल के बीच में खाली जगह होती है और उस खाली जगह में शुगर पार्टिकल आके ठहर जाता है। तो सेकंड चीज हमारी प्रूव होती है कि पार्टिकल के दरमियान में स्पेस होती है, इसीलिए शुगर डालने से वाटर का लेवल हाई नहीं हुआ। तो तीसरा हम कहते हैं स्टूडेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स जो है ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, यहां आप देखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए आप इंसेंस स्टिक। स्टूडेंट इंसेंस स्टिक ये है अगरबत्ती। स्टूडेंट आप अपने घरों में कई बार अगरबत्ती जलाते हैं, फंक्शंस के दौरान जलाते हैं। तो स्टूडेंट जब आप अगरबत्ती को जलाओगे तो आप देखोगे उसमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। जलाने के बाद क्या, यहां देखिए आप धुआं निकल रहा है, तो ये क्या है? गैस निकलेगी। स्टूडेंट ये गैस किसकी बनी है? ये भी पार्टिकल की बनी है। और इस रूम में ऑलरेडी एयर मौजूद है, तो एयर भी किसकी बनी है? पार्टिकल की बनी है। तो स्टूडेंट अगरबत्ती मैंने यहां जलाई और कमरे पूरे में खुशबू आ गई, तो इससे क्या पता चला कि गैस पार्टिकल पूरे कमरे में वो फैल गए हैं। तो इसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसलिए एक कोने से दूसरे कोने तक
जो है वो हमें खुशबू पहुंच जाती है। तो इससे ये हमें इस एविडेंस से हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। स्टूडेंट लास्ट में हमारा जो आता है वो है कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट आप देखें इसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। स्टूडेंट ये देखिए आप मेरे पास रॉड है, क्या मैं इस आयरन की रॉड को तोड़ने की कोशिश करूंगी, टूटेगी स्टूडेंट? नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि इसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं, इस तरीके से टाइटली जुड़े होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसीलिए ये टूट नहीं सकता। इस बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। और स्टूडेंट दूसरी चीज हम देखेंगे, जैसे जो वाटर होता है इसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। जब इस वाटर को मैं ऐसे हिलाऊंगा तो आप देखोगे पानी हिल रहा है। ये पानी क्यों हिल रहा है? इसलिए क्योंकि वाटर पार्टिकल के बीच में थोड़ी स्पेस होती है, उस स्पेस के कारण पार्टिकल जो है वो हिलते हैं। और स्टूडेंट एक और एक्सपेरिमेंट आप इसमें कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, आप घर में पानी का जग लिया, उसमें आप अपना हाथ डाल के ऐसे मूव करते हो तो पानी ऐसे मूव क्यों हो रहा है, ऐसे हिल क्यों रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण हम पानी को आसानी से हिला सकते हैं। लेकिन यही पानी जब बर्फ बन जाता है तब इसमें पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, फोर्स अट्रैक्शन कम रहती है। तीसरे केस में स्टूडेंट आप देखेंगे ये गैस, ये जो गैस निकल रही है, हमारे कमरे में जो एयर मौजूद है, एयर भी पार्टिकल्स की बनी होती है। हम हवा में आसानी से घूम सकते हैं, चल सकते हैं। मैं अभी अपनी बाजू हिला रहा हूं तो ये बाजू आसानी से क्यों हिल रही है? ये इसलिए हिल रही है क्योंकि एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है, ना के कारण होती है। तो इसीलिए हम इजिली उसमें मूव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।